नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी का स्वागत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट के अंदर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आई हुई है उसका सिलेबस आपने देख लिया होगा। 3 ही विषय हैं, एक है हमारी क्लास संस्कृति, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश। इनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम यहां पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी साथी इस वीडियो पर आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप वीडियो देख लोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगला वीडियो है वो आपका मिस हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा काम कि देखो क्लास संस्कृति, हाई कोर्ट क्लास संस्कृति के नाम से प्लेलिस्ट भी बना देंगे। तो जैसे जैसे वीडियो आते रहेंगे आगे, प्रतिदिन एक वीडियो आएगा तो वो वीडियो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा। और जो साथी थ्योरी नहीं कर पाया, यानी जिसने अभी थ्योरी की तैयारी नहीं की है, या आपने चतुर्थ श्रेणी के अंदर तो हमारा देख लिया होगा क्या माहौल रहा था, तो पहले बता दूं आपको एक बार थ्योरी करनी होगी। और थ्योरी के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अलग अलग कोर्सेज उपलब्ध है, जिनकी जानकारी मैं अंत के अंदर, वीडियो के अंत में कंप्लीट जानकारी आपको दे दूंगा। नाम मात्र के शुल्क में कंप्लीट थ्योरी है, उसका रिवीजन आप कर सकते हो दोस्तों। तो एक बार जल्दी से सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान क्लास संस्कृति का, ये क्लास नंबर 1 आपके सामने, जिसके अंदर जो टॉपिक लिया है वो लिया हमने लोक देवता। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, 10th स्तर से जुड़े हुए जो पशु परिचर और चतुर्थ श्रेणी में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए उसी के अकॉर्डिंग मात्र और मात्र 65 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। और जब आप पर्सन बैंक कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर पर्सन बैंक ज्वाइन करोगे तो वहां पर जो लोक देवता टॉपिक है इसके लगभग 215 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उनमें से 65 टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके लेवल के बनते हैं वो आपको यहां पर मैं करवा रहा हूं दोस्तों। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा सभी। विगत परीक्षाओं में आए हुए ये क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिएगा लोक देवता लोक देवी और इनका संबंध किससे है भाई। बहुत ही अच्छा शानदार जानदार क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा, कला जी, गोगा जी, करणी माता और पाबू जी। देखिएगा बेटा, पाबू जी रेगिस्तान में ऊंट लाने का श्रेय है, करणी माता का प्रतीक चिन्ह है चूहा, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है सर्प और कला जी भूत प्रेत। तो क्या बन गया, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि द ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा है, ये किनके आराध्य देवता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, सीधा आ सकता है आपके पेपर में। तो भूरिया बाबा किनके हैं, गोडवाड़ के जो मीणा है इनके क्या है, आराध्य देवता। भूरिया बाबा किनके हैं, गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोक देवता हड़बूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। लोक देवता हड़बूजी, देखो सबसे पहले कोलूमंड आया है, कोलूमंड आया है तो यहां पर क्या करना है, पाबू जी। यहां पर कोलूमंड में किनका जन्म हुआ था, पाबू जी का। और पाबू जी का जो मुख्य मंदिर है वो भी कहां पर है, कोलूमंड के अंदर। ठीक है, ये वर्तमान में फड़ौदी के अंदर आता है, लेकिन पेपर अभी तक जो हमने देखे 33 जिलों के अनुसार ही पूछे जा रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी दिया है, आया था क्या कोई क्वेश्चन, वो फड़ौदी वाला मत करना कि किस जिले की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, उसको छोड़ दो। तो 33 जिलों के अनुसार है। और हड़बूजी का जन्म हुआ था बुंडेल में, बुंडेल नागौर। ठीक है, वो बुंडोल लिखे हुए है, बुंडेल बुंडोल। आगे देखो, मारवाड़ के किस लोक देवता को पीरू का पीर कहा जाता है। राजस्थान या मारवाड़ के वह लोक देवता जिनको पीरू का पीर कहा जाता है वह लोक देवता कौन से हैं। पीरू का पीर कहा जाता है रामदेव जी को, रामदेव जी। रामदेव जी से रिलेटेड जो सर्वाधिक आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं वो किस टाइप से बन सकते हैं, रामदेव जी के मुख्य मंदिरों को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है, रामदेव जी ने जो चमत्कार दिखाए उनको क्या कहा जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए बन सकते हैं। एक मेघवाल भक्त वाला बहुत आ रहा है, रीखिया, मेघवाल भक्त को रीखिया कहते हैं, वो भी आपके पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केसर काल में किस देवता की घोड़ी का नाम था। केसर काल में रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या पाबू जी। तो केसर काल में पाबू जी की घोड़ी का नाम था। किनकी घोड़ी का नाम था, पाबू जी।
केसर काल में पाबूजी, पाबूजी के बारे में मैंने बता दिया, मुख्य मंदिर याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कौन से लोक देवता हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं? वह लोक देवता जो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप से में पूजे जाते हैं, वह लोक देवता कौन से हैं? पाबूजी है, फताजी है, पनराज जी है या रूपनाथ जी है? तो वो कौन से हैं आपके? रूपनाथ जी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, कुष्ठ व हैजा निवारक देवता किसे कहा जाता है? कुष्ठ वह हैजा निवारक देवता के रूप में किनको पूजा जाता है? तेजा जी को, मामा देव को, पाबू जी को या रामदेव जी को? तो सही रहेगा रामदेव जी। किनको पूजा जाता है? रामदेव जी को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस लोक देवता की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है? अब जब यहां पर बात आई है सबसे प्रसिद्ध फड़ की, सबसे लंबी फड़ नहीं पूछी आपको, ना सबसे पुरानी पूछी है, आपको पूछी है कि सबसे लंबी सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? तो प्रसिद्ध फड़ है वो है पाबू जी की, समझ गए। अगर आ जाए सबसे लंबी सबसे पुरानी तो वो है देवनारायण जी की। आगे डाक टिकट भी जारी हुआ है, उसको लेकर भी आगे क्वेश्चन आ रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोरक्षक रामदेव जी, देवनारायण जी, तेजा जी या मंगलिया मैया जी? गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है तेजा जी को। किनको पूजा जाता है? तेजा जी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवनारायण जी के बचपन का नाम था, भाई नाम आया देवनारायण जी, और देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? पढ़ा आपने? पढ़ा होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, क्रम से, जैसे आज लोक देवता है, कल लोक देवियों से रिलेटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन लाऊंगा, तो ये टॉपिक, ये वीडियो आ जाए तो उससे पहले एक बार आप टॉपिक जरूर पढ़े। थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, तब तक क्वेश्चनों से काम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे पिछड़ गए चतुर्थ श्रेणी के। चतुर्थ श्रेणी में मुख्य आधार क्या बना कि बच्चों ने फोकस कर दिया क्वेश्चनों पर, लंबी लंबी जो 12-12, 15-15 घंटे मैराथनें चलती थी उन पर फोकस कर दिया, और वहां से वो पिछड़ गए। मैं ये कहता हूं, चाहे क्लास आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे की ले रहे हो, लेकिन वो टॉपिक क्लियर करके ही लो। लंबी क्लासों से बचकर एक अपना सरकारी नौकरी लगनी है और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी कर रहे हो, तो सबसे बड़ा काम होगा कि आप लंबी क्लासों से बच जाओ। छोटी क्लासें लो, कम समय में ज्यादा कंटेंट है वो उपलब्ध हो जाएगा। और यहां पे सही रहेगा आपका उदय सिंह। क्या रहेगा? उदय सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, मांगलिया मैया जी के घोड़े का नाम था। किसी ने हाईकोर्ट को लेकर अभी कोई वीडियो नहीं डाला है? हाँ, जानकारी के वीडियो डाल दिए होंगे, लेकिन ये वीडियो नहीं डाला है अभी तक कि भाई अब हाईकोर्ट का पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक है क्वेश्चन। भाई थ्योरी ऐप पे चल रही है, क्वेश्चन यहां पर भी करवा रहे, जिससे सबसे पहले शुरुआत कर दी मैंने, क्योंकि समय कम मिलेगा और आज से ही जुड़कर हमें तैयारी में लगना पड़ेगा भाई। तो मांगलिया मेहा जी, और मांगलिया मेहा जी के घोड़े का नाम था किरण काबरा। क्या नाम था? किरण काबरा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि रामदेव जी का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था। सबको पता है रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर, और उड़ू कश्मीर कहां पर है बेटा? बाड़मेर में। उड़ू कश्मीर कहां पर है? ये बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पशु चिकित्सा का देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पशु चिकित्सा के देवता, पशु चिकित्सा के देवता के रूप में किनको पूजा जाता है? अच्छा क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर ये बन सकता है दोस्तों। तो पशु चिकित्सा के देवता कौन है भाई? पनराज जी है, हड़बू जी है, फताजी है या देव बाबा है? कौन है? देव बाबा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। अगर ये चतुर्थ श्रेणी में आ जाता ना तो शायद ही किसी ने करवाया। हमने तो देख लो, चतुर्थ श्रेणी का अगर कोर्स ले रखा है तो एमसीक्यूज बैच में मिल जाएगा, यूट्यूब पे मैंने करवा दिया ये क्वेश्चन। किनको कहा जाता है? देवनारायण जी को। राज्य क्रांति का जनक देवनारायण जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोक देवता पाबू जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बता दिया मैंने पहले ही, बताया या नहीं बताया? बताया। तो कहां पर हुआ था? कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड कहां पर है? फड़ौदी में, जोधपुर। याद रखो आप तो। वीर कलाजी राठौड़ की छतरी कहां स्थित है? वीर कलाजी राठौड़ की छतरी, सिद्धपीठ अलग है और छतरी अलग है। सिद्धपीठ है वो अलग चीज है, छतरी अलग है। सिद्ध, अभी छतरी की बात कर रहे हैं तो ये चित्तौड़ में है। अब सिद्धपीठ का आगे क्वेश्चन आ जाएगा, वहीं पर बात करेंगे। तेजाजी की घोड़ी का नाम था, तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन या सिनगारी। अब तेजाजी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आता है निम्न में से पंचपीरों में शामिल नहीं है, 3 तो पंचपीर दे देते हैं और एक तेजाजी ऑप्शन में रहता है, सर्वाधिक एग्जाम में आता है।
दूसरा आता है तेजाजी से संबंधित मुख्य तीर्थ स्थल, इसके अंदर हमेशा पर्वतसरी करना है। समझ गए आप? सुरसरा भी है, खरनाल भी है, पनेर भी है, सेंदरिया भी है, बासी दुगारी भी है, सब है, लेकिन मुख्य तीर्थ स्थल माना जाता है वो परबतसर मेले को माना जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि तेजाजी को कहां के मेले में याद किया जाता है, तो परबतसर के मेले में तेजाजी को याद किया जाता है। वीर तेजा पशु मेला जो लगता है ना परबतसर में, वहां पर इनको याद किया जाता है दोस्तों। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहां समाधि ली थी? रामदेव जी ने जो समाधि ली थी ये रामदेवरा में ली थी, और रामदेवरा के अंदर जो भाद्रपद शुक्ल दशमी है इस दिन मेला लगता है, और उसे कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ, ठीक है। यह मेला कब से लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी बाबारी बीज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक यह मेला लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरिराम बाबा का मंदिर कहां स्थित है? हरिराम बाबा का मंदिर है जोरडा में। हरिराम बाबा का मंदिर कहां पर है? जोरडा नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? और भैंसे की बलि से कौन प्रसन्न होते हैं? मामा देव। कौन प्रसन्न होते हैं बेटा? मामा देव प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाजी की ओल्डी नामक गोगाजी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? गोगाजी, गोगाजी का जन्म हुआ था ददरेवा में। इनका मुख्य मंदिर है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। ददरेवा है चुरू में, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, और गोगाजी की जो ओल्डी है यह है सांचौर में, सांचौर जालोर के अंदर, सांचौर जालोर में। नेक्स्ट है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? देख लो आ गया क्वेश्चन। तो मुख्य तीर्थ स्थल माना जाता है परबतसर को। खरनाल, खरनाल में इनका क्या हुआ था? जन्म। खरनाल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्षा के देवता किसे कहा जाता है? वर्षा के देवता मामा देव को। वर्षा के देवता मामा देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। मूर्ति पूजा की मूर्ति पूजा सही नहीं है, इसका खंडन करने वाले लोक देवता थे रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, चार हाथों वाला देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? सबको पता है किनको पूजा जाता है? वीर कल्लाजी राठौड़ को। चार हाथों वाले देवता वीर कल्लाजी राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीर कल्लाजी राठौड़ की सिद्धपीठ कहां पर स्थित है? वीर कल्लाजी राठौड़ की जो सिद्धपीठ है यह कहां पर है? रन्नेला में। आ गया ना क्वेश्चन। अब यह रन्नेला सिरोही में है, जालोर में है, चित्तौड़गढ़ में है, प्रतापगढ़ में है, कस्या जिला में? आपने तैयारी की है तो इसका एक बार आप उत्तर दे दो भाई। क्वेश्चन नंबर 27, 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? 24 वाणियां जो ग्रंथ है यह किनका है? रामदेव जी का। 24 वाणियां ग्रंथ किनका है भाई? रामदेव जी का ग्रंथ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा भाई, गोगाबेड़ी में स्थित गोगाजी के मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में किसने करवाया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, और यह करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे? वह लोक देवता जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे वो कौन थे? पाबूजी, मंगलिया मेहाजी, गोगाजी, हड़बूजी सांकला। कौन थे? हड़बूजी सांकला। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान के किस लोक देवता ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को खिराज कर नहीं दिया तथा युद्ध में पराजित भी किया? वो थे मल्लीनाथ जी। राजस्थान के पशु मेलों में सबसे पुराना पशु मेला जो लगता है वो मल्लीनाथ जी का ही लगता है, बालोतरा जिले में। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन से लोक देवता अंग्रेजों व अमीरों से धन छीनकर गरीबों में बांटते थे? कौन से थे? तो ये थे डूंग जी और जवार जी। क्वेश्चन आए कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के देवता, 1857 की क्रांति के देवता तो किनको कहा जाता है? डूंग जी जवार जी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा होती है? देखो, नीम की पत्तियों से ईंटों की जो पूजा होती है वो होती है सवाई भोज मंदिर में। कहां पर होती है बेटा?
सवाई भोज मंदिर के अंदर होती है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब कर लिया, अब चले जाओ टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। सर टेलीग्राम पर ऐसा क्या है? तो बेटा टेलीग्राम पे अगर आप जाओगे तो टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये क्वेश्चनों की पीडीएफ है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरिया बाबा के किस मंदिर में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना वर्जित है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्दीधारी यानी वर्दी पहनकर पुलिसकर्मी इस मंदिर में नहीं जा सकते, और यह है आपके पोसलिया गांव में, पोसलिया गांव सिरोही के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, गवालू के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? गवालू के देवता, गवालू के देवता है देव बाबा। गवालू के देवता कौन से हैं? देव बाबा दोस्तों। नेक्स्ट, बांझ स्त्रियों को संतान देने में कौन से लोक देवता सक्षम माने जाते हैं? बांझ स्त्रियों को संतान देने में इलोजी। कौन से लोक देवता? इलोजी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, रामदेव जी के भक्तों द्वारा जो भजन गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको ब्यावले कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद व कठार प्रदान की थी? किन्होंने की थी? हड़बू जी ने। किन्होंने की थी? हड़बू जी ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे? वीर कल्लाजी राठौड़ और इनके गुरु गोरखनाथ जी? नहीं, भैरवनाथ जी। वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु भैरवनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 39 है, मीणा जनजाति किस लोक देवता को भूरिया बाबा कहकर पुकारती है? भूरिया बाबा कहते हैं गौतमेश्वर जी को। झूठी कसम भी नहीं खाते हैं इनकी मीणा जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन है, पाबू जी की जीवन कथा पाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है? पाबू प्रकाश किसके द्वारा? देखो इनमें से आपके पेपर में आए थे 4th ग्रेड में, मैं बता नहीं रहा हूं, अगर आपने पेपर दिया तो आपको लग रहा होगा कि हां सर ये क्वेश्चन आया था, समझ गए। और पाबू प्रकाश जो पाबू जी की जीवन कथा है इसकी रचना की थी आसिया मोड़ जी ने। किसने की थी? आसिया मोड़ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी से पहले दिन रामदेव जी ने 10वीं को ली थी, तो इन्होंने ली थी भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी, वीर कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी है वो है नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अग्नि का देवता किसे कहा जाता है? अग्नि का देवता झुंझार जी, देवनारायण जी, कल्लाजी राठौड़ को। किनको कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ अग्नि के देवता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस देवता के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर मीणा जनजाति झूठ नहीं बोलती है? आ गया क्वेश्चन, तो सही रहेगा गौतमेश्वर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है वह सबसे प्राचीन फड़ है? आ गया क्वेश्चन, प्रसिद्ध फड़ का तो नहीं है ना, समझ गए आप? तो देखो भाई, देवनारायण जी की। किनकी है? देवनारायण जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव बाबा का मंदिर किस स्थान पर है? देवनारायण जी का नहीं है, देव बाबा का है। और देव बाबा का जो मंदिर है यह नगला जाज में है। कहां पर है? नगला जाज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 48 है, रामदेव जी का प्रसिद्ध सुरता खेड़ा मंदिर कहां स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुरता खेड़ा मंदिर कहां पर है? सीधा आ सकता है, रामदेव जी के कुछ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है भाई, समझ गए आप? वहां से सीधा क्वेश्चन आता है। और सुरता खेड़ा है ये चित्तौड़ में है। छोटा रामदेवरा गुजरात में, छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन, लोक देवता जुजार जी का मेला कब आयोजित होता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। और जुजार जी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को। क्वेश्चन नंबर 50, जेतमल राठौड़ किस लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं? जेतमल राठौड़ है, इनको जाना जाता है आलम जी के रूप में। किनके रूप में? आलम जी के रूप में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वीर तेजाजी के किस मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का गोमूत्र से निःशुल्क इलाज किया जाता है? तो देखिएगा, गोमूत्र से निःशुल्क इलाज होता है भावता के अंदर जो मंदिर है उसके अंदर। खरनाल में जन्म हुआ, सेंदरिया ब्यावर में जगह है सेंदरिया, वहां पर तेजाजी को सर्प ने दसा था और सुरसरा यहां पर इन्होंने अपने प्राण है वो त्यागे थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक देवता
हाड़ फाड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन पूजे? प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता पाबू जी, पैसे पाबू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस लोक देवता की ध्वजा को नेजा कहा जाता है? मैंने पहले ही बता दिया, रामदेव जी की ध्वजा नेजा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता के मंदिर में सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है? सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है केसरिया कंवर जी के मंदिर में। किनके मंदिर में? केसरिया कंवर जी के मंदिर में। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह मंदिर जिसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों संप्रदायों के पुजारी है। हिंदू और मुस्लिम रहते हैं, गोगा जी का मंदिर। और ये गोगा जी का जो मंदिर है ये गोगा मेडी में है। बिस्मिल्लाह इसी के मुख्य प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था? पहले बता दिया, वापस बताओ। रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ। रामदेव जी ने पंथ चलाया था कामड़िया पंथ। रामदेव जी का पंथ कौन सा था? कामड़िया पंथ था दोस्तों। नेक्स्ट है, पाबूजी अपने जीजा जिंदराव खिची के साथ युद्ध करते हुए किस स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए थे? देवल चारणी की गायें लेकर गए थे जिंदराव खिची जाइल शासक, और पाबूजी के और जीजा जिंदराव खिची के बीच युद्ध होता है देचू में। देचू फड़ौदी में है। बेसिक आप कहां पे याद रखोगे? जोधपुर। हाँ, आगे चलो बेटा। चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? वीर कल्लाजी राठौड़। किनको? वीर कल्लाजी राठौड़ को। नेक्स्ट है, बाबा तल्लीनाथ की घोड़े पर सवार कहां मूर्ति स्थापित है? बाबा तल्लीनाथ की घोड़े पर सवार जो मूर्ति है वो कहां पर है? पांचोटा गांव में। और पांचोटा कहां पर है? जालोर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता कोठाड़ी गांव जैसलमेर के ब्राह्मणों की गायें छुड़वाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो जैसलमेर की जब भी बात आए तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन रहेगा वीर पनराज जी। क्या रहेगा? वीर पनराज जी। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस मंदिर में प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी दी जाती है? छाछ राबड़ी दी जाती है सवाई भोज मंदिर में। किसमें? सवाई भोज मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमाल जी तंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? सुरसरा समाधि स्थल, खड़नाल जन्म स्थल, परबतसर मुख्य मेला स्थल, पनेर ससुराल। पनेर क्या है? ससुराल है, ननियाल नहीं है बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, लोक देवता रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? लोक देवता रामदेव जी, और रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का। किनका? श्री कृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया था, और वह है देव नारायण जी। लोक देवता फड़ पर तो एक ही लोक देवता है। वैसे तेजाजी पर भी 2011 में डाक टिकट है, वो जारी हो चुकी है 2011-12 के अंदर, लेकिन इसका सही रहेगा देव नारायण जी। तो ये थे टॉप 65 क्वेश्चन। अब 1 मिनट या 1.5 मिनट का समय और लूंगा, थोड़ी जानकारी है, इस जानकारी को आप सुन लेना, क्योंकि थ्योरी आपको पढ़नी है। उसके लिए क्या करना, देखो अलग अलग 5 बैच है हाईकोर्ट के, हाईकोर्ट 4th ग्रेड के। अब ये 5 बैच है, इनको समझो। कॉम्बो बैच, कॉम्बो बैच के अंदर लाइव, रिकॉर्डेड, टेस्ट सीरीज, और एक ऐड और करो, पर्सन बैंक। पर्सन बैंक कॉम्बो बैच अगर आप ज्वाइन करते हो ऑल कोर्सेज में जाके, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 बैच आपको साथ मिल जाएंगे। मात्र 499 में कॉम्बो बैच है। अगर आपका सिर्फ मेरे को तो थ्योरी पढ़नी है तो लाइव बैच ले लो, लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो। लाइव 299 में, रिकॉर्डेड 149 रुपए में। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो इसके अंदर आपको 20 जो आपके 85 क्वेश्चन आएंगे ना, मेजर टेस्ट मिलेंगे। शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो इसमें 40 टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, और साथ में 25 टॉपिक टेस्ट, 15 मेजर टेस्ट। ठीक है। और पर्सन बैंक जिसमें 3 विषय है, हर एक टॉपिक है, जैसे लोक देवता के 215 क्वेश्चन पर्सन बैंक में, मात्र 149 में। तो ये अलग अलग बैच है, किसके? हाई कोर्ट के। कहां पर? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर। तो पहले तो जाओ, ऐप इंस्टॉल करो, और जाकर तैयारी करनी है तो भाई अब इंतजार मत करना। अगर चतुर्थ श्रेणी में आपने ढंग से तैयारी नहीं की है तो पछतावा मत लो, ये भर्ती है, इसमें सिलेक्शन पूरा होगा भाई। अधिक जानकारी के लिए जो इंस्टाग्राम आईडी यहां पर ये दी गई है,
इस इंस्टाग्राम आईडी जो मेरी है इस पर आप जुड़ सकते हो, मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हो दोस्तों। तो ये पहला वीडियो था मेरा हाईकोर्ट को लेकर। अगर आपका रेस्पॉन्स, आपके कमेंट आए कि सर इसी प्रकार से प्रतिदिन चलने दो, तो रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, आपको नौकरी लगाकर ही मानेंगे। बस आप कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों को जोड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज।